परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड यानी कि टेंजेंट के अबाउट। ये टेंजेंट हो गया और ये डायमीट्रल एक्सिस जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, डायमीट्रल एक्सिस। तो डायमीट्रल एक्सिस का इसका कितना होता है mr²/2 रिंग, और ये हो गया mr², तो ये हो गया कितना 3/2 mr इसी। और मान लिया ये जो डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ, देखो कल हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात की थी, कल हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डिस्कशन कर लिया था रिंग के लिए, डिस्क के लिए, यूनिफॉर्म रॉड के लिए, उसके अलावा रेक्टेंगुलर बॉडी के लिए। सॉलिड स्फीयर की बात कर लेता हूं, होलो स्फीयर की, और बाकी के मैं क्वेश्चंस के साथ करा दूंगा। तो सॉलिड स्फीयर के लिए अगर मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करूं तो MOI फॉर अ सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर के लिए अगर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला जाए, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो हम निकाल रहे हैं वो निकाल रहे हैं इस पॉइंट के अबाउट जो इसका CG है ना, तो IG। तो ये जो IG है इसकी वैल्यू होती है 2/5 mr², 2/5 mr², ये सॉलिड स्फीयर के लिए। और यदि टेंजेंट के अबाउट निकाला जाए, यानी कि ये तो है IG और यहां पर टेंजेंट लगा दिया जाए ऐसे, तो ये अगर AB है तो यहां पर IAB इक्वल हो जाएगा IG प्लस mr²। तो ये हो जाएगा 2/5 mr² और प्लस mr², तो फॉर्मूला हमारे पास हो जाएगा 7/5 mr²। ये तो बात हो गई किसकी, सॉलिड स्फीयर की। सिमिलरली अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं होलो स्फीयर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ होलो स्फीयर, तो होलो स्फीयर के लिए अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें तो उसका फॉर्मूला जो बनेगा, IG का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 2/3 mr²। और अगर टेंजेंट के अबाउट निकाला जाए यानी कि यहां पर, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा IG प्लस mr², यानी कि IAB इक्वल्स टू, ये AB है, ये हो जाएगा 5/3 mr², ये हो जाएगा 5/3 mr²। और ये हमारे पास किसका है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है सॉलिड स्फीयर का। इसी तरह से अगर हम सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर, तो सॉलिड सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसकी दो पोजीशन है। एक में तो मैंने ऐसे रख दिया इसको इस तरह से, तो जो इसका एक्सिस है वो इसके एक्सिस के अलोंग है, ऐसे रखा है, और ये इसकी रेडियस है R। ये सॉलिड सिलेंडर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो बराबर होगा डिस्क के मोमेंट ऑफ इनर्शिया के, यानी कि डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr²/2 सेम इसका होगा। और यदि इसका प्लेसमेंट इस तरह से है, ऐसे, तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा डिस्क का डायमीटर के अबाउट डिस्क का कितना होता है mr²/4, और जो रॉड होती है यूनिफॉर्म लेंथ की उसका सेंटर के अबाउट कितना होता है ml²/12। ये है सॉलिड सिलेंडर का। इसी तरह से अगर हमें निकालना हो होलो सिलेंडर का, MOI ऑफ अ होलो सिलेंडर का अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना हो तो होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया किस तरह से निकलेगा, सेम इसी तरह से निकलेगा, फॉर्मूला चेंज होंगे बस। जब होलो सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा तो वो कंसीडर होगा किसकी तरह, रिंग की तरह, तो आंसर आएगा mr²। और यहां पर जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसमें क्या चेंज आएगा, mr²/4 की जगह आ जाएगा mr²/2। अब जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो होगा mr²/2 और प्लस ml²/12। क्लियर है यहां तक? तो कुछ क्वेश्चंस किए जाएं, उसके बाद फिर फर्दर चीजें डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन में गिवन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, MOI ऑफ अ यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क, about a diameter is I, about a diameter is I, ठीक। its moment of inertia, its MOI
about an axis, about an axis, about an axis perpendicular to its plane, perpendicular to its plane, perpendicular to its plane, and passing through a point, and passing through a point, through a point on its rim will be, on its rim will be. ऑप्शंस हमें दिए हैं 5i, 5i, ऑप्शन बी हमें दिया है 6i, ऑप्शन सी हमें दिया है 3i और ऑप्शन डी हमें दिया है 4i। देखो घुमा फिरा के दिया हुआ है क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या बोला है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सर्कुलर डिस्क अबाउट अ डायमीटर। तो डिस्क के ये डिस्क बना ली मैंने और ये डायमीटर हो गया। तो डायमीटर के अबाउट डिस्क का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई डाया, वो कितना होता है 1/4 mr स्क्वायर। और इस 1/4 mr स्क्वायर की वैल्यू क्या गिवन है, आई वैल्यू गिवन है ना, ये गिवन है। इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड यानी कि टेंजेंट के अबाउट, यानी कि टेंजेंट के अबाउट, यानी कि यहां से ये तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमें पता है कितनी वैल्यू होती है इसकी, हमें बहुत अच्छे से पता है कि इसके लिए आई ए बी जो होता है वो होता है 3/2 mr स्क्वायर। कितना होता है 3/2 mr स्क्वायर, है ना। mr स्क्वायर बाई 2 वहां रखते हैं और mr स्क्वायर 3/2 mr स्क्वायर है। तो हमें इसको आई के फॉर्म में लाना है। तो आई के फॉर्म में कैसे लाएंगे, यहां से mr स्क्वायर की वैल्यू, यहां से mr स्क्वायर की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं I/4। तो यही वैल्यू यहां पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो 3/2 और इसको मैं लिख देता हूं I/4। ठीक है, I/4। एक्सिस परपेंडिकुलर टू प्लेन पासिंग थ्रू अ पॉइंट इट्स रिम। तो ये क्या बना 4i, 4i बनेगा ना, मैंने गलत लिखा है 4i बनेगा ये। mr स्क्वायर इक्वल्स टू 4i, तो यहां से भी बनेगा 4i, ये बनेगा 4i, 2 2 जा और ये आंसर आ गया 6i। तो ऑप्शन हमारे पास आ गया 6i। क्लियर है। हाँ 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 4 होगा, सही, गलत हो गया। क्लियर है। आओ, 3 rings, 3 rings each of mass m, each of mass m and radius r, each of mass m and radius r are arranged as shown in figure, as shown in figure. The moment of inertia of the system, the moment of inertia of the system, moment of inertia of the system about y bar will be। ऑप्शंस हमें दिए हैं, ऑप्शन ए है 3 mr स्क्वायर, ऑप्शन बी हमें दिया है 3/2 mr स्क्वायर, ऑप्शन सी हमें दिया है 5 mr स्क्वायर और ऑप्शन डी हमें दिया है 7/2 mr स्क्वायर। और डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह का दिया है और इन सब की रेडियस सेम है ना, आइडेंटिकल है सारे के सारे। दिखने में नहीं लग रहा होगा पर ये सारे आइडेंटिकल है। तो ये हमें डायग्राम दिया है। तो 3 rings each of mass m and radius r are arranged as shown in figure। the moment of inertia of the system about y bar। तो y bar कौन सा है, ये वाला है। तो ये हो गया 1, ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो 2 और 3 के लिए जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा टेंजेंट की तरह। तो फॉर 2 and 3, फॉर 2 and 3, 2 and 3 के लिए ये कुछ इस तरह का केस हो गया, ये टेंजेंट हो गया और ये डायमीट्रल एक्सिस हो गया। तो ये आई ए बी,
तो 2 और 3 के लिए आई ए बी की जो वैल्यू है वो किसके बराबर होगी, डायमेट्रल एक्सिस। तो डायमेट्रल एक्सिस का इसका कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2 रिंग का, और ये हो गया एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया कितना 3/2 एम आर स्क्वायर डायमेट्रल एक्सिस का, है ना, 3/2 एम आर स्क्वायर। और ये जो फॉर 1 है, 1 के लिए कौन सा एक्सिस हो गया, डायमेट्रल एक्सिस। तो डायमेट्रल एक्सिस के लिए 1 के लिए कितना हो गया, ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2। तो I2 और I3 इक्वल हो गए, I1 की वैल्यू ये हो गई, तो I टोटल जो हो गया वो किसके इक्वल हो गया, I1 प्लस I2 और प्लस I3। तो I1 की वैल्यू है एम आर स्क्वायर अपॉन 2, और ये हो गया 2 इंटू 3/2 एम आर स्क्वायर। यहां 2 से 2 कैंसिल, या 3 दूनी 6 करके 6 और 1 7, तो ये आंसर आ जाएगा 7/2 एम आर स्क्वायर। आंसर आ जाएगा 7/2 एम आर स्क्वायर। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन में हमें बोला है 3 पॉइंट मासेस, 3 पॉइंट मासेस each of mass m, each of mass m are placed at the corners of an equilateral triangle of side A, then the moment of inertia of this system, about an axis passing along one side of the triangle is, ऑप्शन ए है एम ए स्क्वायर, ऑप्शन बी है 3ma स्क्वायर, ऑप्शन सी है 3/4 ma स्क्वायर, और ऑप्शन डी है 2/3 ma स्क्वायर, 2/3 ma स्क्वायर। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, 3 पॉइंट मासेस ईच ऑफ मास m आर प्लेस्ड एट द कॉर्नर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो मैं एक इक्विलेटरल ट्राइंगल बना लेता हूं, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया, इसके तीनों कॉर्नर के ऊपर मैंने 3 पॉइंट मास रख दिए, 1 2 और 3। इनका मास m है, तीनों का मास m है। थोड़ा साइज में बड़ा कर लेता हूं, तो थोड़ा साइज में मास को मैंने बड़ा कर लिया, ये और ये साइड जो है वो a गिवन है, तो ये जो साइड है ये भी a है, ये भी a है और ये भी a है। तो देन द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द सिस्टम अबाउट एन एक्सिस पासिंग अलोंग वन साइड, किसी भी एक साइड के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो मान लेते हैं वो ये साइड है, इस साइड के अबाउट हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेते हैं, इस साइड के अबाउट। तो इस साइड के अबाउट अगर हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, ठीक है, इस साइड के अबाउट, तो 1 इसको ले लिया मैंने, इसको ले लिया 2 और इसको ले लिया 3, और मान लिया ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये डिस्टेंस है x। तो सबसे पहले तो ये x डिस्टेंस निकाल लो। तो ये x डिस्टेंस कैसे निकालोगे, ये ट्राइंगल बन गया, ये 60 डिग्री का है ना, ये साइड a है तो ये हो गया a/2, ये हो गया a/2। तो यहां से आपको ये चाहिए, ये वाली डिस्टेंस, तो साइन 60 डिग्री का फॉर्मूला लगा दो, साइन 60 डिग्री इक्वल्स टू x अपॉन a। क्या हो जाएगा, x अपॉन a, और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2, तो √3/2 इक्वल्स टू x अपॉन a। तो यहां से x की वैल्यू आ गई a√3/2, x की वैल्यू आ गई a√3/2।
अब जो नेट आई होगा, आई नेट जो होगा वो किसके बराबर होगा, 1, 2 और 3, इन तीनों बॉल्स की वजह से I1 प्लस I2 प्लस I3। अब जो पहली वाली बॉल है उसकी एक्सिस से डिस्टेंस कितनी है, 0, परपेंडिकुलर डिस्टेंस उसकी एक्सिस से कितनी है, 0। सेकंड वाले के लिए भी कितनी है, 0, और तीसरी वाली के लिए डिस्टेंस कितनी है, एक्स स्क्वायर। तो आई नेट क्या लिखा जाएगा, वो लिखा जाएगा 0 प्लस 0 प्लस एम एक्स स्क्वायर, और एक्स की वैल्यू आपने निकाली है तो ये लिखा जाएगा m, एक्स की वैल्यू a√3/2, इसका स्क्वायर हो जाना है तो ये लिखा जाएगा m3ma स्क्वायर अपॉन 4, तो 3ma स्क्वायर अपॉन 4 ही आंसर आ गया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 4, 4 स्पेयर each of mass m and radius are situated at the four corners of square of side r, square of side r. The moment of inertia of the system, MROI of the system about an axis perpendicular to the plane of square and passing through its center will be ये क्वेश्चन दिया हुआ है। डायग्राम हमें कुछ इस तरह से बना के दिया है, ये डायग्राम है, ये डायग्राम बना के दिया है और ये स्पेयर है। बोला है 4 स्पेयर ईच ऑफ मास m, चारों के मास m है और रेडियस r है, तो इसकी जो रेडियस है वो r है, इसकी रेडियस r है और जो स्क्वायर है इसकी साइड कैपिटल R है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ स्क्वायर एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, यानी कि इस एक्सिस के अबाउट, ये जो सीधा सीधा एक्सिस जा रहा होगा ऐसे, इसके अबाउट हमें क्या बताना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। ठीक है, वी नीड टू टेल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। कैसे करेंगे भाई, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे, क्या लगाएंगे गणित बताओ। ऑप्शंस, अच्छा ऑप्शंस में दे देता हूं तुम्हें। ऑप्शंस इसके दिए हैं, ऑप्शन ए है 5/2 कैपिटल M और ये हो जाएगा 4r स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर। ऑप्शन बी जो इसका गिवन है वो है 2/5 M, कैपिटल M है, 2/5 कैपिटल M, और ये हो गया 4r स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर। ऑप्शन सी हमें गिवन है 2/5 कैपिटल M, 4r स्क्वायर प्लस 5r स्क्वायर कैपिटल में, और 5/2 कैपिटल M, 4r स्क्वायर और 5r स्क्वायर स्मॉल में, ये स्मॉल r स्क्वायर है। हाँ भाई, क्या गणित लगाओगे इसमें, देखो इसमें लगेगी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम कैसे लगेगी, एक तो ये एक्सिस हो गया और एक एक्सिस ये जा रहा होगा सीधा, तो ये स्पेयर है, एक स्पेयर के लिए निकाल लो, 4 के लिए मल्टीप्लाई कर दो, तो एक स्पेयर के लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा लो, तो ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस कितनी होगी, r अपॉन √2, है ना। ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, r अपॉन √2, भाई पूरी डिस्टेंस होगी √2a, तो ये डिस्टेंस कितनी होगी, r अपॉन √2।
तो अगर मैं इसको नाम देता हूं आई ए बी, तो आई ए बी फॉर वन स्पेयर अगर मैं निकालूं तो वो निकलेगा आई जी प्लस कैपिटल एम और आर अपॉन रूट टू स्क्वायर। तो आई जी जो है एक स्पेयर के लिए होगा 2/5 एम आर स्क्वायर, तो ये हो गया एम आर स्क्वायर अपॉन 2। अब आपको बात करनी है कितने स्पेयर के लिए, 4 के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 4 से। तो जब इसको 4 से आप मल्टीप्लाई कर दोगे 4 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, ये पूरे में से कॉमन कितना निकाल लो आप, बी, 5 कॉमन निकाल लो, है ना, 5 कॉमन निकाल लो। तो 4 से मल्टीप्लाई करो पहले तो आई टोटल, तो ये बनेगा 4 अपॉन 5 कॉमन निकाल लिया मैंने, तो ये बच गया 2। अच्छा, एम भी कॉमन निकाल लो, यहां 4 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 भी बाहर निकाल लो 2, और 5 भी बाहर निकालो 5, और एम बाहर आ गया, तो ये बचेगा कितना, एम आर स्क्वायर, कितना बच गया, एम आर स्क्वायर, नहीं आर स्क्वायर बच गया ना, आर स्क्वायर स्मॉल, तो ये बचेगा स्मॉल आर स्क्वायर प्लस 2 बाहर आ गया, तो यहां 2 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना, यहां 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि आपने 2 बाहर निकाला है और यहां ऑलरेडी 2 लिखा हुआ है। ये 5 ही आने दो यार बाहर, एक बार मल्टीप्लाई कर दो यार, इतना लफड़ा क्यों कर रहे हैं। तो 8 एम आर स्क्वायर अपॉन 5 प्लस ये बनेगा 4 एम आर स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब स्टैंडर्ड रिजल्ट बनाना है, तो m तो कॉमन जा रहा है, m कॉमन जा रहा है, और क्या कॉमन निकाल सकते हैं, 2, तो 2 कॉमन निकाल लो और 5 कॉमन निकाल लो और m कॉमन निकाल लो, तो यहां बचेगा 4 आर स्क्वायर, तो ये बच गया, प्लस यहां से आपने क्या कॉमन निकाल लिया, 2 कॉमन निकाल लिया 5, तो यहां बच जाएगा 5 आर स्क्वायर। तो ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन। हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी की और रोटेशनल एनर्जी की, है ना, हम बात करते हैं काइनेटिक एनर्जी एंड रोटेशनल एनर्जी। तो रोटेशनल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा लिखता हूं मैं, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी एंड ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। जब भी कोई रोलिंग मोशन होगी, है ना, जब भी कोई रोलिंग मोशन होगी, रोलिंग का मतलब है जैसे कि सड़क पर किसी व्हील का चलना, साइकिल का टायर या बाइक का टायर, गाड़ी का टायर, तो वो रोलिंग मोशन है। रोलिंग का मतलब है उसमें रोटेशनल मोशन भी होगा और उसमें ट्रांसलेशन मोशन भी होगा। तो इन द केस ऑफ रोटेशनल मोशन, इन द केस ऑफ रोलिंग, a body has both rotational as well as translational motion, rotational as well as translational motion। तो उसके पास दोनों तरह की मोशन होगी, दोनों तरह की मोशन होगी, तो उसके पास दोनों तरह की एनर्जी होगी। तो दोनों तरह की एनर्जी होगी, तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी, ट्रांसलेशन। तो काइनेटिक एनर्जी जो ट्रांसलेशन है उसको हम लिखते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, और फिर हम लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल। तो काइनेटिक एनर्जी जो रोटेशनल है उसको हम लिखते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर से। अब सिंस हमने ये पढ़ा है कि v इक्वल्स टू होता है ओमेगा आर, तो ओमेगा की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, v अपॉन आर। तो यहां से ओमेगा की वैल्यू को चेंज करके भी लिखा जा सकता है, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ आई और क्या बन जाएगा, v स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। फिर हमने ये भी पढ़ा है कि जो i है वो किसके बराबर होता है, एम के स्क्वायर, जहां k क्या होती है, रेडियस ऑफ गायरेशन या रेडियस ऑफ जायरेशन। तो इस फॉर्मूला में और चेंज किया जाए तो ये फॉर्मूला बन जाएगा हाफ एम के स्क्वायर वी स्क्वायर ओवर आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला बन गया। तो अगर मेरे को टोटल काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, टोटल काइनेटिक एनर्जी, तो वो किसके बराबर होगी, के ई ट्रांसलेशन प्लस वो किसके बराबर होगी, के ई रोटेशनल, के ई रोटेशनल। तो के ई ट्रांसलेशन कितना है, हाफ एम वी स्क्वायर, और रोटेशनल कितना है, हाफ
एम वी स्क्वायर और के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो पूरे में से कॉमन कितना चला गया, कॉमन चला गया हाफ एम वी स्क्वायर, ब्रैकेट में कितना बच गया 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमारे पास हो गई काइनेटिक एनर्जी टोटल, किस केस में, रोटेशनल मोशन के केस में। यहां तक क्लियर है बात। देखो अब सबसे पहले मैं के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू निकालूंगा अलग अलग केस के लिए। तो वैल्यू ऑफ के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, के का मतलब है रेडियस ऑफ जायरेशन और आर का मतलब जो है उसकी रेडियस है वो। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। सबसे पहले मैं डिस्क के लिए बात करूं, रिंग के लिए, तो फॉर रिंग मैं स्टैंडर्ड केस ले रहा हूं। स्टैंडर्ड केस मतलब वैसे तो सब केस के लिए निकाला जा सकता है, मैं स्टैंडर्ड केस की बात कर रहा हूं केवल, और मैं ये वाले केस की बात कर रहा हूं, रिंग का ये केस है। तो इस केस के लिए आई की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, वो है एम आर स्क्वायर। हमने ये पढ़ा था कि जो रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला है, वो रेडियस ऑफ जायरेशन का फॉर्मूला किसके बराबर होता है, वो होता है आई इक्वल्स टू एम के स्क्वायर। तो यहां से हमें के की वैल्यू मिलती है कितनी, अंडर रूट आई ओवर एम, अंडर रूट आई ओवर एम। तो इस केस के लिए अगर मैं आई की वैल्यू यहां सब्सटीट्यूट कर देता हूं तो मेरे को वैल्यू मिल जाएगी के की। तो के की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, एम आर स्क्वायर, और ये कितना है, एम ऑलरेडी है तो ये कट गया। तो यहां से के इक्वल्स टू हो गया आर, और के इक्वल्स टू आर हो गया, इसका मतलब के अपॉन आर की वैल्यू कितनी हो गई 1। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू, के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 1 हो गई, 1 हो गई। किसके लिए ये वैल्यू 1 हो गई, किसके लिए ये वैल्यू 1 हो गई, रिंग का जब जो सीजी है वो कहां से पास हो रहा है, या जो एक्सिस है वो कहां से पास हो रहा है, सीजी से। तो इसके लिए यदि काइनेटिक एनर्जी टोटल की वैल्यू निकाली जाएगी, तो इसके लिए अब काइनेटिक एनर्जी यदि टोटल की वैल्यू हम निकालते हैं, इसको मैं अलग पेन से लिख देता हूं। तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, हाफ एम वी स्क्वायर, और वो 1 प्लस के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। तो अब के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर हो गया 1, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा 2/2 एम वी स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा एम वी स्क्वायर। तो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ गई एक रिंग के लिए। टोटल का मतलब रोटेशनल प्लस ट्रांसलेशनल। क्लियर है यहां तक बात। अब अगर हमें ये कह दिया जाए कि रेशो बताओ ट्रांसलेशन एनर्जी का और टोटल काइनेटिक एनर्जी का, तो ट्रांसलेशन एनर्जी, ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी और टोटल काइनेटिक एनर्जी, इनका रेशो बताना है, टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, हाफ एम वी स्क्वायर, और टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी है, एम वी स्क्वायर। तो वैल्यू कितनी आ गई, वो हाफ। तो वैल्यू कितनी आ गई, हाफ। तो ये डेटा किसके लिए है, ये है रिंग के लिए। तो इसी तरह से हम निकाल सकते हैं किसके लिए, डिस्क के लिए। तो अब निकालें अगर डिस्क के लिए, तो डिस्क के लिए के कितना हो जाएगा, अंडर रूट आई अपॉन एम, और वहां पर कितना है, हाफ एम आर स्क्वायर अपॉन एम, एम से एम कैंसिल, तो ये बन गया आर अपॉन रूट 2। के की वैल्यू कितनी बन गई, आर अपॉन रूट 2। तो के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1/2, किसके लिए, डिस्क के लिए। फिर इसके बाद अगर हम के ई टोटल की वैल्यू निकालते हैं, तो वो वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2। 1 प्लस 1/2 मीन्स 3/2, तो ये हो जाएगा 3/4। तो ये हो गया 3/4 एम वी स्क्वायर। और इफ वी वांट टू फाइंड आउट द रेशो, रेशो ट्रांसलेशन का टोटल से, तो ट्रांसलेशनल अपॉन टोटल, तो इनका रेशो निकालना है, तो ये आएगा 3/4 एम वी स्क्वायर, नहीं 1/2 आएगा ना, तो ये आएगा 1/2 एम वी स्क्वायर, 1/2, और ये कितना है 3/4 एम वी स्क्वायर। तो एम वी स्क्वायर कट, तो ये 1/2, 4 ऊपर चला गया, 3 नीचे आ गया, 4/3, तो ये आ जाएगा 2/3 आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम बाकी का भी निकाल सकते हैं, जैसे कि सॉलिड सिलेंडर, सॉलिड स्पेयर, इसका भी निकाल सकते हैं, तो उनका भी निकाल लेते हैं। तो अब सॉलिड स्पेयर के लिए अगर हम बात करें, फॉर सॉलिड स्पेयर, तो निकालो, तुम लोग भी बताते जाओ मेरे को जल्दी जल्दी। सॉलिड स्पेयर का निकालोगे तो उसके लिए क्या आएगा, के की वैल्यू आई ओवर एम, तो ये कितना आएगा 2/5 एम आर स्क्वायर, और ये एम रहेगा ही, कटेगा, तो यहां से के की वैल्यू अंडर रूट 2/5, और ये आर हो जाएगा। दैट मीन्स के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2/5। के स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2/5।
एंड इफ वी वांट टू फाइंड आउट काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो के ई टोटल जो होगा वो होगा हाफ mv स्क्वायर और ये होगा 1 + k² अपॉन r² यानी कि 2/5। तो यहां से निकलेगा 7/5, है ना। तो 1/2 mv² और इंटू 7/5, तो 7/10 हो गया यहां से। तो के ई टोटल, एक बार चेक करते जाना भाई कैलकुलेशन सही चल रही है गलत चल रही है, कहीं गलत हो जाए। तो ये हो जाएगा 7/10 mv², 7/10 mv²। और अगर रेशो निकालना है काइनेटिक एनर्जी ट्रांसलेशनल और काइनेटिक एनर्जी टोटल, तो ये क्या निकलेगा ½ mv² और अपॉन 7/10 mv², ये कट गया तो ये आ गया 1/10 और ये आ गया 10/7, तो ये आ गया 5/7। क्लियर है, सही निकल रहे हैं ना। कुछ गलत हो जाए तो देख लेना, एक बार चेक कर लेना, क्रॉस चेक। तो अब तुम्हारे लिए एक होमवर्क है छोटा सा, मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल के बताने हैं मेरे को। एक तो सॉलिड सिलेंडर का ये तीनों के की वैल्यू निकालनी है, k² अपॉन r² की वैल्यू निकालनी है सॉलिड सिलेंडर के लिए, और काइनेटिक एनर्जी टोटल निकालना है। सेम किसके लिए करना है, होलो स्पेयर, और सेम चीज करनी है आप लोगों को होलो स्पेयर के अलावा जो होलो सिलेंडर। ठीक है। तो अब ये जो हमारा चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनेमिक्स, तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 2 दिन का और बचा है, कल और परसों का। तो नेक्स्ट 2 डेज के अंदर ये फिनिश हो जाएगा ये वाला चैप्टर। और देन उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे सेंट्रल फोर्स या सेंट्रल मोशन, जिसमें बेसिकली हम डील करते हैं सेंट्रल मोशन और ग्रेविटेशनल मोशन को डील करते हैं हम। सॉलिड के बाद हम पढ़ेंगे एफएम फ्लूइड मैकेनिक्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एनएलएम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को। अच्छा, जो तुम्हारा नया सब्जेक्ट है वो मैं 30th से स्टार्ट करूंगा। अच्छा, एक चीज मैं पूछ रहा था, आईआईटी जैम के PYQ स्टार्ट करूं क्या यूट्यूब पर लाइव? ये सजेशन मांग रहा हूं मैं तुम लोगों से, आईआईटी जैम के PYQ स्टार्ट करूं यूट्यूब पर।